हेलो दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एक छोटा सा रिकैप आपको बताता हूँ। जब किसी सॉल्वेंट में, किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट जितना बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट में जितना इंक्रीज होता है, उसको कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, कल हमने डिस्कस किया था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है T0B, और अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमने देखा वो है TB। तो जब प्योर सॉल्वेंट था तब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, और जब उसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना दिया गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। इन जनरल TB इज ग्रेटर देन T0B। हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि TB T0B से जितना बड़ा है वो कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो है। अब ये एलिवेशन नंबर ऑफ पार्टिकल से कैसे रिलेटेड है ये डिस्कस करते हैं। ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। अब मोलैलिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को अगर आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं मोलैलिटी रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी ज्यादा है इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन भी ज्यादा होगा। यहां से हम बात को आगे बढ़ाते हैं और इससे पता चलता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जब हम किसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं और इक्वलिटी का साइन लगाते हैं तो हमें कांस्टेंट देना होता है। यहां पर भी एक कांस्टेंट है Kb। सो डेल्टा Tb वुड बी इक्वल टू Kb इनटू मोलैलिटी। हियर Kb, व्हाट इज Kb? Kb इज अ कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट है ये? मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट आपने यूज किया है बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन के लिए, और इस वक्त इसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया है मोलैलिटी को, इसलिए ये पूरा होता है मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। प्यार से इसको इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू हर सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होती है, इसलिए आपको इसकी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या बोर्ड एग्जाम की, ये वैल्यू आपको गिवन होगी। अब इसकी जो यूनिट है वो है केल्विन किलोग्राम पर मोल। जी हाँ दोस्तों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो ये कांस्टेंट है जिसको हमने कहा है मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, इसको इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा है। इसकी यूनिट बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई है और वो है केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो अब हम यहां मोलैलिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल्टा Tb यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वुड बी इक्वल टू Kb यानी कि एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय होता है मोलैलिटी, और मोलैलिटी होता है वेट ऑफ सोल्यूट, ऑफ कोर्स ये ग्राम में होता है, अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। यहां पर ये दोनों वैल्यू सोल्यूट के लिए है। दैट वुड बिकम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000, और भूल मत जाना मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट कंसीडर किया जाता है, ना कि मास ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में
सॉल्वेंट का जो मास है वो ग्राम की यूनिट में होता है, पर हमारी जो मोलालिटी है उसकी यूनिट है नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम। इसको कन्वर्ट करने के लिए ही यहाँ हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया है। तो जो 1000 लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये इस ग्राम को इंटरनली किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहा है। इस तरह से हमारे पास एक बड़ा फॉर्मूला आता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू Kb into weight of solute into 1000 upon molar mass of solute into mass of solvent in grams। इस फॉर्मूले में ये बॉइलिंग पॉइंट में होने वाला एलिवेशन और ये सॉल्यूट का मोलर मास, अगर ये वैल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट 1000 और मास ऑफ सॉल्वेंट ये सब कुछ कांस्टेंट हो, तो आप देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट में होने वाला एलिवेशन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर सॉल्यूट का मोलर मास ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट में कम एलिवेशन होगा, और सॉल्यूट का मोलर मास कम है तो बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा एलिवेशन होगा, अगर ये बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। तो इस फॉर्मूले से ये भी एक नई बात आप डिराइव कर सकते हो कि डेल्टा टीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। दोस्तों चलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अब बोर्ड एग्जाम में भी एमसीक्यूज यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जेडबलई और नीट में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते ही हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में हमको यहाँ से आज की पढ़ाई से कैसे हिंट मिलती है वो देखते हैं। एक क्वेश्चन है, 10 grams of each of glucose, urea and sucrose are dissolved in equal mass of water. Yes. Now which solution will have highest boiling point? ये हमारा सवाल है कि इक्वल मास ऑफ वाटर में ये तीनों के 10 ग्राम्स अलग अलग डिसॉल्व किए गए हैं सेम टेम्परेचर पर। अब इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, या ऑल हैव इक्वल बॉइलिंग पॉइंट। तो दोस्तों ऐसे में आप किस कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे? इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? आप में से कितने लोगों को लगता है कि आंसर ए सही है? किनको लगता है कि बी सही है? कौन सोचते हैं कि आंसर सी सही होना चाहिए? और आप में से किनको लगता है कि इन सभी सॉल्यूशंस का बॉइलिंग पॉइंट इक्वल होगा? यानी कौन है डी ऑप्शन के फेवर? नाम के अलावा आपके पास ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, पर जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है। इस क्वेश्चन में सॉल्वेंट है वाटर, यानी जब तक वो प्योर वाटर था तब तक उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहा होगा। अब जैसे जैसे हमने अलग अलग सैंपल्स में सेम अमाउंट ऑफ वाटर लिया और उसमें सेम मास ऑफ दीज 3 सॉल्यूट्स डिसॉल्व किया तो इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा होगा। सवाल ये था कि इन तीनों सॉल्यूशन में से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, यानी कि इनमें से किसके बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा एलिवेशन हुआ होगा, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई होगी। उसके लिए अभी अभी मैंने आपको एक डेरिवेशन करवाया कि बॉइलिंग पॉइंट में होने वाला एलिवेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के। तो अब इन चारों सॉल्यूट या इन तीनों सॉल्यूट के मोलर मास पर ध्यान देते हैं। देखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब C6H12O6, आप कैलकुलेट करेंगे इसका मोलर मास आएगा 180। इसी तरह से यूरिया NH2CONH2, इसका मोलर मास आएगा 60। इसी तरह से
सुक्रोज C12H22O11 और इसका मोलर मास आता है 342। तो मेरे दोस्तों इन सब के मोलर मास की वैल्यू अलग अलग है। अब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन इन तीनों में से किसका सबसे ज्यादा हुआ होगा? उसका ज्यादा हुआ होगा जिसका मोलर मास सबसे कम होगा। तो इस केस में यूरिया का मोलर मास सबसे कम है, सबसे छोटी वैल्यू है 60, इसलिए सबसे कम वैल्यू मोलर मास की यूरिया की है, इसलिए यूरिया के सॉल्यूशन में एलिवेशन सबसे ज्यादा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में, और इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का जवाब होगा यूरिया। सॉल्यूशन ऑफ यूरिया विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट।